मेरे साथ है किसान नेता विनोद खेड़ा जी और अखिल भारतीय जाट महासभा में भी उच्च पद पर विराजमान है और अपने समाज में भी अच्छी जान पहचान है। विनोद खेड़ा जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जो अभी 28 तारीख में बड़ौत में एक दुखद घटना हुई जैन समाज में, आप इसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? इसमें तरह तरह की बातें निकल कर आ रही है, विभिन्न पार्टियां अपनी पैर जमा रही है। इसमें कुछ राजनीति का सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ राजनीति होनी स्टार्ट हो गई आज से। जैसे कांग्रेस के भी कुछ नेता आ रहे हैं और किसान नेता भी जा रहे हैं, टिकैत बंधु भी आ रहे हैं, लोकदल के भी और बीजेपी के भी नेता जा रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ राजनीति शुरू हो गई इसमें आज से। इसमें देखो, जहाँ तक आपने राजनीति की बात करी, जैन चौधरी जी की बात करी आपने, जैन चौधरी जी का तो ये क्षेत्र है, उनकी तो 3 पीढ़ियों की एक कर्म भूमि है बागपत क्षेत्र। उनका तो इसमें आना बहुत जरूरी था। समझ लो, बागपत की जनता तो उनका परिवार है। जैन चौधरी जी का, चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा देव पुरुष, उनका घर रहा। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का बागपत बड़ौत घर रहा। अब वही परिवार के नुमाइंदे जैन चौधरी हैं, उनको तो हर सुख दुख में आना पड़ेगा। ये उन्हीं का परिवार है, तो जैन चौधरी जी के आने से तो इसमें कोई राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अपने परिवार में दुख होता है तो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने परिवार में आएगा। रही सतपाल जी की बात, सतपाल जी ने 10 वर्षों तक यहाँ से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की। ये जो समाज है जैन समाज, सतपाल जी का वोटर भी रहा, उनके सपोर्टर भी रहे। और इन 10 वर्षों में सतपाल जी ने यहाँ पे अपनी ठीक जान पहचान बनाई। दूसरा, यहीं पर वो अपनी युवा अवस्था में उनकी शिक्षा भी सतपाल जी की यहीं पर ग्रहण की उन्होंने। वो यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में भी रहे। तो उनका यहाँ आना, सतपाल जी तो बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल का तो गठबंधन है, सतपाल जी को तो यहाँ राजनीति नहीं करनी। वो तो अपने परिवार की तरह ही, जैसे अपने लोगों से भाई दुख हुआ तो अपने लोगों से सब मिलने आते हैं, ऐसे मिलने आए। रही आपने पत्रकार महोदय जो टिकैत बंधुओं की बात करी, तो आपकी जानकारी में मैं डाल दूँ, ऐसे आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना उनको। तो वो तो एक अराजनीतिक दल है, वो तो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन। और वे भारतीय किसान यूनियन की वो परिवार नुमाइंदगी करता है। किसानों का उनका संगठन है, व्यापारियों का तो उनका संगठन नहीं। लिहाजा वे भी व्यापारियों के एक इंसानियत के नाते उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि वो व्यापारियों के भी दुख में शरीक होने के लिए बड़ौत में आए। उसमें तो उनको तो राजनीति नहीं करनी ना भाई, चुनाव उनको नहीं लड़ना। वे तो इन दुखद परिवारों को सांत्वना देने, ढाढ़स बंधाने के लिए आए। उनकी तो मान्यता है ये कि वो ऐसे दुख में यहाँ करके शरीक हुए। रही बात इनकी, जो आप कह रहे कांग्रेस के और सपा के नेताओं की, कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं, सपा का कोई जनाधार नहीं। वे हो सकता है भाई वो उनकी मानसिकता उनके साथ होगी, मैं तो कहूँगा कि वो भी दुख में शामिल हुए, मगर वो भविष्य की कोई अपनी ज़मीन देखना चाह रहे हो या भविष्य की राजनीति को लेकर के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुख दुख में हिस्सा लेना चाहते हो, तो उसमें गुरेज क्या है? कोई बुराई नहीं, सबको अपना भविष्य नजर आता है, भविष्य की तरफ सब देखना भी चाहिए। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जो ये आज बाजार बंद हुआ है ना, यहाँ दर्जनों संगठन व्यापारियों के हैं। अगर ये बाजार उस समय बंद होता तो उस समय घायलों को, पीड़ितों के रिश्तेदारों को और जो कैजुअलिटी हुई है उसको थोड़ा अगर बाजार में छीड़ मिलती तो एम्बुलेंस जल्दी पहुंच सकती थी। एम्बुलेंस वहाँ से घायलों को लेकर के जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच सकती थी। जो उनके रिश्तेदार परिजन बाहर रहते हैं वो अपने
परिवारों से मिलने दुख में शरीक होने आ रहे थे, उनको छीड़ मिलती, वो जल्दी पहुंच सकते थे, या जो जनप्रतिनिधि बड़ौत में उस दिन आए वो वहां जल्दी पहुंच सकते थे। बाजार तो उस दिन बंद करना चाहिए था। उस दिन बाजार ऐसे की ऐसे खुला हुआ, खचाखच भीड़ लगी हुई, जहां 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए वहां आध घंटे में पहुंच रही, जहां 5 मिनट में व्यक्ति को जाना चाहिए वहां 15 मिनट में पहुंच रहा। आज बाजार बंद करने से क्या फायदा? राजनीति तो अब होगी। अब कोई कहेगा मृत्यु आश्रितों को 2 करोड़ दो, कोई कहेगा 10 करोड़ दो, कोई कहेगा 5 करोड़ दो। ये सिस्टम नहीं है ठीक। हम तो चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवारों को वो मिल जाए बेनिफिट, उसमें हमारी तो भावना यही है। और यहाँ का तो क्षेत्र सारा तमाम उन व्यापारियों के साथ भी है रहे आज से तो ये देश ऐसा है, होते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग अलग अलग समाज, अलग अलग धार्मिक कार्य, अलग अलग रूढ़ितावादी सोच, पता नहीं कितना क्या हो, ये तो चलता ही रहेगा। बाकी ऐसे कार्यों पे राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। जिसके घर से व्यक्ति जाता है, जिसके घर में दुख होता है, उसको पता होता है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ। ऐसे में सबको शरीक होना चाहिए ऐसे दुख में, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद विनोद जी।